चावल के निर्यात पर पाबंदी के बावजूद सरकार के गोदामों में चावल का स्टॉक 3 साल के निचले स्तर तक चला गया है। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के आंकड़े बताते हैं कि 1 सितंबर को केंद्रीय पूल में चावल का कुल स्टॉक 232.88 लाख टन दर्ज किया गया, जो 2020 के बाद सितंबर की शुरुआत का सबसे कम स्टॉक है और पिछले साल के मुकाबले करीब 12 लाख टन कम है। पिछले साल 1 सितंबर को केंद्रीय पूल में कितना चावल था? 244.63 लाख टन चावल था। सर, इस बीच उत्पादन की क्या स्थिति, क्योंकि हम जिस सीजन में चल रहे हैं, अब धान दिवाली आएगी तो नया चावल आएगा, क्या स्थिति उत्पादन की बनती दिख रही है? भारत सरकार ने अभी तक मानसून की इस जो अस्त व्यस्त मानसून है, अगस्त में सूखे की स्थिति, जुलाई में बाढ़ की स्थिति और फिर अब फिर सितंबर के कुछ हिस्सों में कई जगह बाढ़ और सूखे की स्थिति में इसमें उत्पादन को लेकर कोई आंकड़ा जारी नहीं किया। सोइंग के या बुआई के आंकड़े तो आते हैं, लेकिन भारत के चावल के उत्पादन के मामले में पहला अनुमान आ गया है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, और जो चौंकाने वाला और चिंताजनक भी है। यूएसडीए, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, जो पूरी दुनिया में हर देश में अनाज के उत्पादन का आंकड़ा संकलित करता है और उसके हिसाब से दुनिया में खाद्य की आपूर्ति की व्यवस्था का आकलन करता है। यूएसडीए के आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि इनको आधार बनाकर ही दुनिया में मांग और आपूर्ति की परिस्थिति तय की जाती है। इसने अपना जो पहला अनुमान जारी किया, उसने बताया कि 2023-24 का जो सीज़न है, यानी जो मौजूदा खरीफ सीज़न है, उसमें भारत में चावल के उत्पादन में, राइस के प्रोडक्शन में 2 मिलियन टन के आसपास की कमी हो सकती है, यानी 20 लाख टन के आसपास के चावल के उत्पादन में कमी हो सकती है अगस्त के आधार पर। सितंबर के आंकड़े इसके बाद आएंगे। यह पहला आधिकारिक आंकड़ा है किसी आधिकारिक एजेंसी से जो बता रहा है कि इस खरीफ के मौसम में चावल की उपज में कमी आएगी। आप यदि मैंने सेंटर लगातार सुन रहे हैं तो हम अब लगातार आपको बता रहे हैं कि भारत के वैज्ञानिक भी भारत में भी इस बात की चर्चा चल रही है कि धान की बुआई तो अच्छी है, पर उसमें यील्ड या पैदावार में शायद मुश्किल आएगी, क्योंकि बहुत क्रूशियल समय पर, फसल के बहुत महत्वपूर्ण समय पर बारिश नहीं हुई है। तो अगर ये 2 मिलियन टन के आसपास चावल के उत्पादन में कमी आती है तो फिर तो महंगाई त्यौहार खराब कर देगी, क्योंकि खरीफ के गेहूं की कीमतों की परिस्थिति हम लगातार देख रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी इस बात की कोशिशें की गई कि चावल की आपूर्ति बाजार में बढ़ाई जाए, उसके लिए निर्यात को भी प्रतिबंधित किया गया। उसके बाद भी अनाज के भंडार का या चावल के भंडार की हाल क्या है, ये बात आपको शुभम ने बताई। गेहूं के बारे में हम आपको पूरा विस्तार से इकोनॉमिका में बता चुके हैं कि भारत सरकार का गेहूं का स्टॉक इतना कम है कि गेहूं के आयात की नौबत है। अभी हालांकि आयात का फैसला नहीं किया गया, लेकिन खरीफ की फसल का नतीजा आने के बाद सरकार को शायद अनाज का या गेहूं के आयात को खोलने का फैसला भी करना पड़ सकता है। भारतीय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी इस हफ्ते आंकड़े देगा उत्पादन के, उन पर भी गौर करना होगा कि वहाँ पर क्या स्थिति बनती दिख रही है, सरकार क्या आकलन करती है। गेहूं पर एक खबर और है सूचना के लिए। गेहूं की बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए एफसीआई ने आटा मिलों के स्टॉक की जांच शुरू की है। एफसीआई अपनी जांच में देखना चाहता है कि मिलों के पास गेहूं के जितने स्टॉक को घोषित किया था उतना ही है या उससे ज़्यादा तो नहीं है। इस बीच घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है। सितंबर की शुरुआत में दिल्ली में गेहूं का भाव 2521 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़कर 2562 रुपये हो गया है। अमेरिकी कृषि विभाग का मानना है कि इस साल दुनिया भर में गेहूं का उत्पादन इसकी खपत के मुकाबले कम रहेगा। ये महंगाई को और ईंधन दे सकता है।